वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है ना, जो कि CITS एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो हम लोग मैथ में देख रहे थे लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या देख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। ये पार्ट 4 है। एक वीडियो में हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे है ना, और एक टाइप का 2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और सब लोग यहाँ से देखेंगे और अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:21 है। तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या कहा? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। क्या कहा? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को खाली समझिएगा। अनुपात इन्होंने दिया कितना? 20:1। इसका मतलब ये हुआ क्रय मूल्य क्या है? तब से आगे लिखा हुआ है। ठीक है, आसान तरीका से देखना है। ठीक है, ज्यादा उलझुल में नहीं फंसना है। क्रय मूल्य यहाँ क्या है? सबसे आगे है। तो आगे में सबसे आगे क्या? 20। इसका मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य आपका हो गया 20। ठीक है, अब विक्रय मूल्य यहाँ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 21। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य यहाँ लिख देते हैं। क्रय मूल्य कितना? 20 और विक्रय मूल्य कितना? 21। ठीक है, क्रय मूल्य 20 रुपया और रुपये मान लीजिए, और 21 रुपया। ठीक है, चलिए, इसलिए यहाँ क्या बोला? क्रय मूल्य तथा यहाँ क्या बोला? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य सबसे आगे है, 20 आगे है, इसलिए 20 रख दिए। ठीक है, क्रय मूल्य पीछे, इसलिए हम विक्रय मूल्य को क्या किए? विक्रय मूल्य पीछे, विक्रय मूल्य को 21 मान लिए। अब क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। तो पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर हम क्या लिखाए थे? लाभ बराबर लिखाए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या लिखाए थे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 21 रुपया। देखिए, विक्रय मूल्य के जगह पर क्या लिख दीजिए? विक्रय मूल्य, माइनस का चिन्ह है, माइनस दीजिए। क्रय मूल्य कितना? 20 दीजिए। कई रुपया लाभ हो गया? 1 रुपया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में पूछ रहा है। तब देखिए क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर मैंने क्या बताया था? लाभ गुने 100। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना? 1 रुपया। लाभ के जगह पर लाभ का मान रख दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। अब क्या कह रहा है? सॉरी, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य छूट गया है ना। अच्छा, क्रय मूल्य कितना? 20 लिख दीजिए। अब ऊपर नीचे काट दीजिए। 20 पचे 100, 5 गुने 1 5 कितना? 5। कितना आंसर आ गया? 5%। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 5%। ठीक है, तो अगर ये टाइप का आता है तो ऐसा बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन हम दूसरा टाइप का देखते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपया में बेचकर हानि होती है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपया में बेचकर हानि होती है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को कितना में बेचता है? एक वस्तु को बेचता है 1754 रुपया। ठीक है, 1754 रुपया बेचता है, तब उसे क्या होता है? लाभ होता है। कितना लाभ होता है ये नहीं कहा है, आगे कहा है कि जितना उसे 1492 रुपया में बेचने से, 1492 रुपया में बेचने से मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य 2 जब 1754 रुपये में बेचता है तब उसे उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपया में हानि होता है। ठीक है,
हानि होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना लाभ होता है उतना क्या होता है, हानि होता है। दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तब आपको क्या करना है, देखिए विक्रय मूल्य कितना 1492, ठीक है। अगर इतना रुपया में बेचता है तो उतना ही लाभ होता है जितना क्या, इतना रुपये में बेचने से हानि होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें बेचता है तब हानि होता है और इसमें बेचता है तब लाभ होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, लेकिन कितना लाभ कितना हानि होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, लाभ जितना है उतना हानि भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लाभ और हानि दोनों बराबर करने की बात आ जाएगा कि जितना लाभ होता है उतने ही इतना बेचने से हानि होती है, तब आप क्या करिएगा, सबसे इजीली तरीका आपको क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ के क्या करना है, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, कितना से भाग देना है, 2 से। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे सर 3 से क्यों नहीं देंगे, तब 3 से इसलिए नहीं देना है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ 2 है। कौन है, एक लाभ और एक हानि है। ठीक है, क्या है, एक लाभ और एक हानि है। तो जब 2 आदमी रहेगा तब 2 ये बंटवारा होगा ना, 2 ये भाग में बटेगा ना। ठीक है, इसलिए यहाँ 2 से दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप दोनों को जोड़ दीजिए। 4 2 6 5 4 4 2 6 हो गया, 5 और 9 कितना, 14 50, बाकी 1 4 1 5 7 5, 12 से 2 बाकी 1 1 1 2 3। ठीक है, 3 कितना आ गया, 3246। ये 2 है, चलिए अब काट दीजिए। 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, कितना आंसर आ जाएगा, 1623। 1623 रुपये क्या आ जाएगा, क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य। क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर आप क्या कर दीजिएगा, 1623 रुपये। समझ में आया, समझ में तो आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो दूसरा इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम ला रहे हैं, उसमें समझ में पक्का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए खाली आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, टाइमिंग तो मेरे पास बहुत कम है, टाइमिंग ही नहीं मिलता है, टाइमिंग कम है, काफी जो ऑनलाइन क्लास हमको लेना पड़ता है ना। तो ये तो कन्फर्म है कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, अगर मेरे चैनल के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं, तब तो भी आपका एडमिशन होना तय है। ठीक है, और जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जो यहाँ पे मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसमें भी जो पढ़ रहा है उसका एडमिशन तय है। ठीक है, क्योंकि FDT फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये सब के लिए क्या है, ऑलरेडी ज्यादा टीचर बढ़ा दिए। इससे क्या होगा, सबका तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन इसी टाइप में, एक टाइप में 2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चल रहा है कौन सा चैप्टर, लाभ एंड हानि। क्या चल रहा है, लाभ एंड हानि, मतलब ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, लाभ तथा हानि चल रहा है। तो ये बनाने के बाद आप अगर बुक से प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो लाभ तथा हानि का जो चैप्टर है उससे आप बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, यहाँ से खाली हम टाइप बता देते हैं आपको। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। उस समय क्या पूछा था, कभी या तो यहाँ पे लागत मूल्य लिख सकता है, पता आपको है कि लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक वस्तु को 996 में, देखिए यहाँ पे 2 विक्रय मूल्य दिया है ना, कितना दिया है, 996। ठीक है, और क्या कहा, बेचने पर प्राप्त लाभ, मतलब 996 में बेचता है तो क्या होता है, इसको लाभ होता है ना, क्या होता है, लाभ होता है, प्राप्त लाभ। तथा उस वस्तु को 894 में, मतलब अगर जब दोबारा बेचा गया, अगर उसी को कितना बेचते हैं, 894 में बेचते हैं, बेचने में इतना रुपये में बेचने से हुई हानि, अगर इतना बेचता है तो उसको क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, कोई हानि, दोनों समान है। क्या लिखा है,
दोनों समान है। दोनों समान है मतलब क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो लाभ है वो क्या है, हानि, दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे ही बोलेगा कि दोनों समान है, लाभ तथा हानि दोनों समान है, तब आपको क्या करना है, ये विक्रयमूल्य 1 विक्रयमूल्य 2 रखते हैं ना समझने के लिए। तो आपको क्या करना है, तुरंत में विक्रयमूल्य 1 और प्लस विक्रयमूल्य 2 कर देना है। विक्रयमूल्य 2 इसमें कितने की बात हो रहा है, 2 की बात हो रहा है, 2 विक्रयमूल्य, इसलिए 2 से भाग देंगे। ठीक है, याद रखने के लिए। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, 996 और प्लस कितना 894 बटा में कितना 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10, यहाँ जोड़ते हैं 6 4 10 के 0 बाकी 1, 9 9 18 1 19 के 9 बाकी 1 और 9 और 9 18, कितना आया 1890। और 2 से जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 945 रुपया, कितना आ जाएगा 945 रुपया आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रय मूल्य। ये देखिए क्रय मूल्य बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, क्रय मूल्य बराबर। जब आपको कहेगा कि लाभ तथा हानि क्या है, समान है, यहाँ देखिए लाभ तथा हानि क्या है, बराबर है, तब तो आप तुरंत में क्या करेंगे, ये दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, नहीं तो आप ये तो समझने के लिए हम लिख रहे हैं ना, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य 2 बटे। ठीक है, तो आसान है, इस तरह से आप बनाएंगे, समझ में तो आ जाना चाहिए, है ना। और इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, जो कि आपको वहां आ सके। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस का इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि हमको आसान से आसान, हार्ड से हार्ड सभी का आसान बनाने का तरीका पता है, बट हम आसान क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में टाइमिंग भी कम है और जिनको समझ में कम आता है वो क्या करेंगे, यहाँ से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ से वो समझ लेंगे और अपने अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, कितना लाभ प्राप्त होता है, 14%। तब कह रहा है यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए पहले इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने से, मतलब क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2850। 2850 रुपया में बेचने से दुकानदार को लाभ होता है, कितना लाभ होता है, दुकानदार को लाभ होता है कितना 14%। ठीक है, 14%, कितना लाभ होता है 14%। मतलब ये हुआ कि जब साइकिल को 2850 रुपये में बेचता है ना, तो उसको लाभ होता है, कितना लाभ होता है 14% लाभ होता है। ठीक है, आपको पता है 14% लाभ, कोई अगर बेचता है तो उसको लाभ होता है 14% लाभ होता है। आगे कह रहा है कि यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। मतलब दुकानदार इतना बेचा तो उसको 14% लाभ हुआ। अब वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि चलो देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब लाभ उसको ज्यादा होने लगता है। देखिए कभी कभी लाभ अगर दुकानदार को एक सामान पर 200 रुपया होता है, ठीक है, कभी कभी दुकानदार क्या सोचता है कि नहीं हमको क्या करना है, 200 लाभ नहीं कमाना है। कितना लाभ कमाना है, 200 रुपया लाभ नहीं कमाना है, 100 रुपया लाभ कमाना है। कितना लाभ कमाना है, 100 रुपया लाभ कमाना है। तो क्या करेगा वो, विक्रय मूल्य चेंज कर देगा, जो सामान जितना बेचता था उसको कम में बेचेगा। ठीक है, वही चीज क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लाभ 8% रखा जाए, देखिए घट गया ना, पहले 14% कमाता था, अब लाभ ही 8% चाह रहा है। तब कह रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक है कि जब लाभ कम कमाने सोचेगा तो विक्रय मूल्य चेंज हो जाएगा। मतलब ये है कि क्या एक विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है और दूसरा का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा का विक्रय मूल्य पूछेगा, ठीक है, ये विक्रय मूल्य 1 हुआ, विक्रय मूल्य 2, दूसरा विक्रय मूल्य पूछेगा, तब क्या पहला विक्रय मूल्य का, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा,
पहले देखिए लाभ को क्या लिख रहे हैं, पहले बताए थे लाभ को इसको जोड़ देना है, 114/100 कर देना है। ठीक है, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है, हानि रहेगा तो 100 में घटा के लिखना है। अच्छा, लाभ कितना कमाना चाह रहा है, 8%। तब इसको भी क्या करना है, 100 में जोड़ेंगे तो कितना, 108/100। ठीक है, 100 ये कहाँ से परसेंटेज के बदले आ रहा है। ठीक है, चलिए विक्रय मूल्य दूसरा जब पूछेगा तब क्या करिएगा, एक बार विक्रय मूल्य में, पहला जो विक्रय मूल्य है, एक बार में विक्रय मूल्य का उल्टा गुना। विक्रय मूल्य क्या करना है, लाभ का उल्टा गुना। थोड़ा सा यहाँ हम लिख देते हैं ना, लिखने में हमको बनना। चलिए दूसरा का लाभ, विक्रय मूल्य का उल्टा गुना। ठीक है, मतलब इसमें जो लाभ दिया रहेगा उसका एक बार उल्टा गुना, और जो लाभ रखना चाह रहा है या लाभ कमाना चाह रहा है उसका सीधा गुना। ठीक है, अभी देखिए क्या किए, उल्टा गुना किए ना और सीधा गुना। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। अब इसको क्या करिए, काट दीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा। देखिए 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब देखिए इसको काटिए, कितना से, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटिए, 2 से पहले काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया और 2 से ये भी कट गया, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब कैसे कट जाएगा, अब इससे ये देखिए कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। 7 बचे 35, 5 बार में कट गया। ठीक है, इससे 5 बार में कट गया। अब क्या बचा, पहले यहाँ लिख देते हैं, क्या बचा, 0 बचा और 5, कितना बचा, 50, और यहाँ गुना, यहाँ कितना बचा, 54। ठीक है, अब इसको आप गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 4, ये 0 पहले से है, गुना कर दीजिए, 4 25, 20 के 0 बाकी 2, 5 बचे 25 और 2 27। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2700 रुपया। कितना हो जाएगा, 2700 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा टाइप में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पहला विक्रय मूल्य देल रहेगा, उसके साथ कितना लाभ होता है या हानि होता है वो देल रहेगा। ठीक है, और दूसरा का पूछेगा तो लाभ देल रहेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है। ठीक है, 100 में जोड़ के, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, और दूसरा का लाभ है इसलिए 100 के जोड़ दीजिए, हानि करेगा तो घटा के। अब क्या करिएगा, ये जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा आपको, उसमें एक बार क्या करिएगा, जो इसके साथ लाभ रहेगा उसका उल्टा गुना, और एक बार जो कमाना चाह रहा है उसका सीधा गुना। समझ में आ गया, जो दिया रहेगा उसका उल्टा गुना और जो कमाना चाह रहा है उसका सीधा गुना। ठीक है, चलिए इस टाइप में अगला क्वेश्चन हम अगला वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, जहां तक होगा सपोर्ट करेंगे, है ना। ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाई हो रहा है, वहां सपोर्ट हो रहा है, और जो लोग चैनल से कर रहे हैं वो लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके अनुसार हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा, सबका तैयारी अच्छा से होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।